नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। जी हाँ, सभी महिलाओं का 21वीं 22वीं किस्त का इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। अप्रैल और मई महीने की राशि एक साथ 5-5 हज़ार रुपया जारी किया जा रहा है। इसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ, आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या आदेश दिया है। ये पैसा 2 चरणों में मिलेगा। तो पहला चरण की शुरुआत हो रही है। पहला चरण में लगभग 12 जिलों में पैसा दिया जाएगा। तो पहला चरण में कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, और कौन कौन से जिला में मिलेगा, और बाकी बचे हुए जिला में पैसा कब तक आएगा ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, आपको एक एक करके पूरी जानकारी बताया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, पहला चरण 5,000 रुपया जारी। जी हाँ, तो पहला चरण में 5-5 हज़ार रुपया जारी करने का आदेश आ गया है। 5-5 हज़ार रुपया जारी किया जाएगा। महिलाओं के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से 2-2 किस्त की राशि दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, 26 मई मंगलवार, जी हाँ, 5,000 रुपये यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपये की 2 किस्त की राशि, जो कि 21वीं और 22वीं किस्त है, 22 जिलों में जारी किया जा रहा है। जी हाँ, और देखिए, महिलाओं को 5,000 रुपये के साथ साथ अलग से 20,000 रुपये का सहायता राशि भी मिल सकता है। जी हाँ, 5,000 रुपया जो कि 21वीं 22वीं किस्त की राशि है, 2 किस्त की राशि 2500 प्लस 2500। इसके अलावा सरकार ने पहले ही बोला था कि मैया सम्मान योजना की महिलाओं को अलग से 20,000 रुपया मिल सकता है। तो ये 20,000 रुपये भी महिलाओं को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, हेमंत सोरेन ने बोला। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने खुद बोला है, उन्होंने खुद आदेश जारी किया है। चलिए आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाते हैं क्या उन्होंने आदेश दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने खुद आदेश जारी किया है। जी हाँ, क्या आदेश जारी हुआ है अभी आपको नोटिस दिखाएंगे। नोटिस आ चुका है। अब मिलेगा सभी महिला को 5-5 हज़ार रुपया। जी हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हर एक साल क्यों किया जाता है, सभी महिलाओं का ये सवाल निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले आपको यही बताएंगे। देखिए, महिलाएं बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हर साल भौतिक सत्यापन क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि इसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो उन्होंने ये पूछा है। तो देखिए, ज़्यादातर लाभार्थियों का यही सवाल रहता है। तो अभी आपके सवाल का जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इसका जवाब दे दिए हैं। तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बताया है कि हर साल क्यों भौतिक सत्यापन जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, उनका कहना है कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लगभग 10% ऐसे लाभार्थी हैं जो मैया सम्मान योजना की पात्रता पूरी नहीं करते हैं। तो क्या इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने वाली है? 10% की बात करें तो लगभग 51 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में लगभग 5,000 महिलाओं का नाम कटने की संभावना है। जी हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने खुद बोला है कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लगभग 10% महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपात्र हैं, फर्जी लाभुक हैं, और इन महिलाओं का सत्यापन के बाद नाम हटाया जाएगा। तो देखिए, ऐसे में कितने महिला का नाम कट सकता है? तो लगभग 5,000 महिलाओं का नाम कट सकता है, क्योंकि 51 लाख महिला यहाँ पर मैया सम्मान योजना के अंतर्गत नामांकित है। तो इनमें से 10% अगर फर्जी लाभुक है तो लगभग 5,000 महिलाओं का नाम कट सकता है। तो इस बार 5,000 महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बोला है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कौन कौन से महिलाओं का नाम कटेगा उन 5,000 की लिस्ट में से, मैया योजना के लिस्ट से। इसके लिए भी एक लेटर जारी हो चुका है। इसके बाद पात्र लाभार्थियों का लिस्ट बनाकर जल्द से जल्द 5,000 रुपये करके भेजने का आदेश जारी हो चुका है। जी हाँ, देखिए, जो अपात्र महिला हैं, अयोग्य महिला हैं, उनका नाम हटाया जाएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट में से नाम काटा जाएगा। इसका लिस्ट आया है। ठीक है, और लेटर भी जारी हुआ है, अभी आपको लेटर दिखाएंगे। और जैसे ही फर्जी लाभुक हट जाते हैं तो फिर
पात्र महिलाओं का लिस्ट बनेगा जिनको पैसा देना है और फिर उनके खाते में 5,000 रुपया भेजा जाएगा। आप सभी का इंतजार का समय समाप्त हो गया है। इसके साथ ही अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही भयंकर आदेश जारी हो चुका है। ऐसे लाभार्थी जिनको पहले से किसी भी आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उनको यदि अबुआ आवास योजना का लाभ मिला है तो ऐसे लाभार्थी की जांच तेजी से चल रहा है और इसके लिए रिकवरी को लेकर के एक अलग ही बदलाव किया गया है। जी हाँ, तो अभी बताएंगे अबुआ आवास योजना को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट जारी हो गया है। अगर आपको किसी और आवास योजना का लाभ मिला है तो अबुआ आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दो आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा और अगर आपको दो आवास योजना का लाभ मिला है तो आपका यहाँ पर पैसा वापस लिया जा सकता है। इसको लेकर के भी अपडेट आया है, तो अभी आपको ये अपडेट भी दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए जो लेटर जारी हुआ है मैया समान योजना को लेकर के, इस लेटर में क्या बताया गया है और कहाँ से जारी हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए देख सकते हैं। कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी गोविंदपुर, तो गोविंदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, मुख्यमंत्री मैया समान योजना से संबंधित है। तो इसमें क्या बताया गया है देखिए यहाँ पर, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी यानी कि धनबाद जिला के ये उपायुक्त के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पर देखिए देख सकते हैं जो हमारा महत्वाकांक्षी योजना है, झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उपरोक्त के आलोक में सभी लाभों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। जी हाँ, तो सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। संकल्पानुसार लाभुकों की सूची शुद्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना पोर्टल पर दर्ज उपरोक्त लाभुक में से मृत, अयोग्य, पलायन लाभुकों का विलोपन एवं भुगतान नहीं पाने वाले लाभुकों के त्रुटिपूर्ण डाटा में सुधार नियमित रूप से किया जाए ताकि गलत भुगतान न हो। तो देखिए सत्यापन क्यों हो रहा है, देखिए बहुत सारे लाभुक का मृत्यु हो गया है, बहुत सारे लाभुक अपात्र हैं, बहुत सारे लाभुक यानी कि महिला पलायन कर चुके हैं, यानी कि अब झारखंड राज्य छोड़ चुके हैं, किसी और राज्य में चले गए हैं। तो ऐसे महिलाओं का छटनी होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए सत्यापन किया जा रहा है। जो भी त्रुटिपूर्ण डाटा है इसको सही किया जाए, इसमें सुधार किया जाए, इसको लेकर के ये भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है और सभी जिला में आदेश ये दिया गया है। आगे देखिए इस संदर्भ में सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका से मतलब सेविका सहायिका को आदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र अंतर्गत लाभुकों का डोर टू डोर विशेष अभियान चलाकर दिनांक 25/5/2026 यानी कि 25 मई तक संबंधित पंचायत सचिव से आपसी समन्वय स्थापित करते हुए भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए इसमें यह भी साफ साफ लिखा गया है कि भौतिक सत्यापन कौन करेगा, तो आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका करेंगे और वो भी डोर टू डोर यानी कि आपके घर घर आएंगे और लिस्ट लेकर के आएंगे, वहीं पर आपका भौतिक सत्यापन हो जाएगा। और अलग अलग जगहों पर जो भौतिक सत्यापन का डेट है ना अलग अलग है। जैसे जहाँ पर भौतिक सत्यापन पहले ही शुरू हो गया है वहाँ का अंतिम तिथि रखा गया है 28 मई या फिर 25 मई, और जहाँ पर देरी से शुरू हुआ है वहाँ पर 30 या फिर 31 मई अंतिम तिथि रखा गया है। तो आप जिस भी गांव से हैं, जिस भी प्रखंड या फिर अंचल कार्यालय से या फिर जिला से हैं, सभी का भौतिक सत्यापन होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपके पंचायत या फिर गांव में हो सकता है कि कैंप लगे, और कैंप नहीं लगता है तो आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आपके घर आएंगे, घर घर आकर के लिस्ट के द्वारा सत्यापन करेंगे, तो आपको सत्यापन करा लेना है। सत्यापन क्यों हो रहा है तो इसमें मैंने आपको बता दिया। जो अपात्र महिला हैं, जिनका मृत्यु हो गया है, जो झारखंड राज्य छोड़ चुके हैं, इन सभी का छटनी किया जा सके। ठीक है, इसीलिए ये नोटिस जारी किया गया है। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, साथ ही मैया समान योजना को लेकर के यहाँ पर बीजेपी झारखंड के द्वारा ट्विटर पर आधिकारिक रूप से पोस्ट किया गया है। क्या पोस्ट किया गया देखिए, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया समान योजना अब समान से ज़्यादा उगाही योजना बनकर रह गई है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है तो देखिए, स्वयं मुख्यमंत्री के ही गृह जिले यानी कि जहाँ के मुख्यमंत्री हैं हमारे हेमंत सोरेन जी, साहेबगंज में पंचायत सहायक शरीफ शेख द्वारा महिलाओं से 200 रुपये से 1000 रुपये तक की वसूली करने का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए भौतिक सत्यापन के नाम पर महिलाओं से वसूली किया जा रहा है। कई जगहों पर महिलाओं से पैसा मांगा जा रहा है कि 200 रुपये दीजिए, 1000 रुपये दीजिए, तभी आपका सत्यापन होगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो ये मामला सामने निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जिन भी महिला का सत्यापन हो गया है अच्छी बात है, जिनका सत्यापन नहीं हुआ है तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आपके घर आएंगे, या फिर हो सकता है कि आपको पंचायत कार्यालय में बुलाया जाए
तो वहाँ पर जाकर के आपको सत्यापन कराना है और पैसा नहीं देना है, ठीक है। घूस या फिर रिश्वत नहीं देना है। अगर कोई घूस रिश्वत मांगता है तो उसका शिकायत कीजिए, ठीक है, कंप्लेन कीजिए, पैसा नहीं देना है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। अबको सरकार कहती है कि योजना से महिला सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि गरीब महिलाओं से वसूली कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य अब अवैध वसूली करना रह गया है, ठीक है। तो जहाँ पर भी अवैध वसूली किया जा रहा है आप वहाँ पर कंप्लेंट कीजिए, ठीक है, शिकायत कीजिए। आपसे कोई भी पैसा नहीं ले जाएगा, बिल्कुल फ्री में यह सत्यापन किया जा रहा है, ताकि सिर्फ अयोग्य महिलाओं का, मृत महिलाओं का और जो महिला झारखंड राज्य छोड़ चुकी है उनका छटनी किया जा सके। और ये देखिए, ये जो पोस्ट किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि पैसा लेते हुए यहाँ पर अधिकारी पकड़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए महिला पैसा दे रहे हैं और ये अधिकारी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप भी वीडियो बना करके या फिर ऐसे ही आवेदन दे करके शिकायत कर सकते हैं अगर आपसे पैसा मांगा जाता है तो, क्योंकि पैसा एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल निःशुल्क इस योजना का लाभ मिलेगा और इसका सत्यापन और सभी काम बिल्कुल निःशुल्क में होगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं मैया सम्मान योजना में सामान की कीमत सत्यापन के नाम पर हो रही अवैध वसूली। जी हाँ, तो बहुत सारे जगहों से ऐसा ये मामला सामने निकल के आया है, अलग अलग जिलों से, तो आपको इससे बच के रहना है। देखिए, भौतिक सत्यापन आपके गांव या फिर आपके पंचायत में ही होगा, कहीं पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आपके घर आ जाएंगे या फिर आपको पंचायत कार्यालय में बोला जा सकता है। बिल्कुल फ्री में आपको सभी चीज़ मिलेगा, सत्यापन कराइए और आपको फ्री में लाभ मिलता रहेगा। अगर कोई पैसा मांगता है, आपसे अवैध वसूली करता है तो उसका शिकायत कीजिए, ठीक है, उसमें आपकी मदद किया जाएगा। तो ये अलग अलग जगहों से मामला सामने निकल के आ रही है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा, और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है, आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो, कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया सम्मान योजना का पैसा है, जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद ज़रूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा, और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला का, पहला, वैसी महिला वैसे लाभुक जिनका उम्र
50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है तो उनको अब 2500 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में अब पैसा नहीं आएगा, उनका मैया समाज योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया समाज योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया समाज योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया समाज योजना का भी 2500 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया समाज योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया समाज योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 2500 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 2500 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया समाज योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट आए, कोई भी नई जानकारी है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जैसे किसी भी जिला में पहले पैसा जारी होता है तो आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके बता दिया जाएगा और अगले कुछ ही दिनों में एक साथ 5-5 हज़ार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। तो ठीक है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। चलिए, इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है, समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट के रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ।